जय काले बाधित शांतिमयम् जन पोषक पोषकता भद्रयम् भय भाजन देति परम मयम् मनोरंजन भावक भाव प्रियम् जय सद्गुरु देवन दोष न सावत है समाधिक भाव सिखावत है जग जीवन पाप निवारत है भव सागर पार भारत है जय सद्गुरु देवन धर्म बतावत ज्ञान कहूँ कहूँ भक्ति सिखावत ज्ञान कहूँ उपदेश मरु प्रेम तुम्ही करते प्रभु योग क्षेम तुम्ही जय सद्गुरु परम निज भक्तन राजक देवरम गुरुदेव गुरुदेव के चरणों में दशरथ का प्रणाम। गुरुदेव के चरणों में आर्य सुमंद का भी प्रणाम स्वीकार हो। अरे राजन, आपका यहाँ आना हुआ? गुरुदेव आपके दर्शन की तीव्र इच्छा हुई तो मैं अपने आप को रोक न सका और आपके शरण में आ गया। ठीक है राजन, आसन ग्रहण करो। हे राजन, आज आपका चेहरा बड़ा मलिन दिखाई दे रहा है। हमें ऐसा लग रहा है कि शायद आप कुछ चिंतित हैं। गुरुदेव आप तो सब जानने वाले हैं, आपसे कोई बात छुपी थोड़ी है। बस आपकी कृपा पाने के लिए, आपका दर्शन करने के लिए दास आपके शरण में आ गया। नहीं नहीं राजन, हमें आपका चेहरा बड़ा मलिन दिखाई दे रहा है। इस चिंता का क्या विषय है, क्या कारण है, कुछ तो बताओ राजन। गुरुदेव वृक्ष बहुत बड़े हों फल न लाएं, तो ऐसे वृक्ष का होना क्या माने रखता है। नदी बहुत बड़ी हो, सूखी हो, उसमें पानी ना हो, उस नदी का क्या महत्व है। आप ठीक कह रहे हैं राजन, लेकिन विस्तार से बताइए कि इस चिंता का क्या कारण है। ठीक है गुरुदेव। प्रभु जैसे बीता बालकाल केवल हंसने और रोने में, जैसे बालकाल केवल हंसने और रोने में, वैसे ही जीवन बीत रहा केवल सोने ही।
सम्राट बना विजयी बनकर, तीनों भवनों का सुख देखा, सब कुछ देखा है हे मुनीष, पर नहीं पुत्र का मुख देखा, सब कुछ देखा है। सब कुछ आपकी कृपा से है, लेकिन एक पुत्र नहीं है। हो जाता एक पुत्र भी तो ये आशा हरी लता होती, मैं शोभित होता जब मुनीष, जब मेरी गोद होती। रहा हूं कि मेरा जीवन व्यर्थ है, मेरे कोई पुत्र नहीं है, मेरा चौथापन आ गया, मेरा राजकाज का संचालन कौन देखेगा, मेरे न रहने के बाद मेरा कुल नष्ट हो जाएगा गुरुवर, और इसी चिंता से मैं व्यथित हूं और आपके पास आया हूं। हे राजन, इतना अधीर ना हो, क्योंकि चिंता करने से किसी को भी आज तक कोई लाभ नहीं हुआ है राजन। चिंता है बड़ी चिता से भी नर को निर्जीव बनाती है, मुर्दे को चिता, हे राजन, मुर्दे को चिता जलाती है, चिंता जीते को खाती है मुर्दे। हे राजन, चिंता इंसान को जीते जी खा जाता है, इसलिए चिंता ना करो, अधीर ना हो राजन। हो जाए कुपुत्र कहीं तो वह गृह को शमशान बनाता है, राजेंद्र व्यर्थ है यह विचार, बेटा कब वंश चलाता है। हे राजन, आप एक पुत्र की कामना करते हैं, कहीं वो पुत्र कुपुत्र निकल गया तो आपकी तो सारा राज्य ध्वस्त कर देगा। हे राजन, अब तक सब महानुभावों ने अपना यश आप कमाया है, क्या ध्रुव प्रहलाद आदिकों का पुत्रों ने वंश चलाया है। हे राजन, ये पुत्र का जो मोह है, इस मोह में आप चिंता ना करें। गुरुवर, मैंने तो अपनी व्यथा आपसे बता दी है, और मैं राजा होने के नाते मेरा ये धर्म भी है और प्रजा भी ये निगाह है मेरे ऊपर लगाए हुए बैठी है कि मेरा कोई उत्तराधिकारी नहीं है। हे भगवान, ये तो सब कहने की बातें हैं, आप सत्य कहते हैं, परंतु मेरा दुख ऐसे ही दूर होगा जब तक मुझे कोई एक संतान की प्राप्ति नहीं होगी। हे राजन, मैं आपके मन की व्यथा को समझ रहा हूँ, लेकिन ये संसार सागर मोह माया में फंसा हुआ है। मैं जो कह रहा हूँ उसे समझने का कोशिश करे राजन। ठीक है, अगर आपकी यही कामना है, इच्छा है अगर पुत्र ही की, हे राजन,
इच्छा है अगर पुत्र ही की, पुत्रेष्ट यज्ञ संविधान करो, पाओगे 4 पुत्र राजन, भगवान विष्णु का ध्यान करो, पाओगे। हे राजन, इस दुख का एकमात्र उपाय आपको भगवान विष्णु की शरण में जाना पड़ेगा, उनका ध्यान करना पड़ेगा। और राजन, पुत्रेष्ट यज्ञ के विशेषज्ञ, हे राजन, जो मैं पुत्रेष्ट यज्ञ करवाने को कहता हूँ उसके एक विशेषज्ञ भी हैं। पुत्रेष्ट यज्ञ के विशेषज्ञ श्रृंगी ऋषि को बुलवाना है, वे मान्य तुम्हारे होते हैं, उनको आचार्य बनाना है। हे गुरुदेव, कहिए राजन। आपकी बातें सत्य हो और मुझे बहुत बड़ा, जैसे डूबते को सहारा तिनके का होता है, ऐसे ही हमें सहारा दिख रहा है गुरुदेव। और यह कार्य भी आप ही मेरे कुलगुरु होने के नाते हम श्रृंगी ऋषि को बुलवाते हैं और ये यज्ञ आप ही के द्वारा संपन्न कराया जाए। ठीक है राजन, अब आप अपने राज्य में जाइए और महर्षि श्रृंगी ऋषि को बुलवाने का कृपा करें, उनको ही आचार्य बनाएं और भगवान विष्णु का ध्यान करें। राजन ठीक है गुरुदेव। आयुष्मान भव, आयुष्मान भव। कहिए राजन। तुम अभी किसी मंत्री को भेज करके और श्रृंगी ऋषि को तुरंत बुलवाया जाए। जो आज्ञा प्रभु।